Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our maths class and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with exercise of 5.8. तो बेटा जल्दी से बुक्स ओपन कर लीजिएगा, पेज नंबर 111 जो है वो जल्दी से ओपन कर लें। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास में एक्सरसाइज 5.8। तो बेटा एक्सरसाइज 5.8 के अंदर हमने करना है हमने HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ये हमने फाइंड करना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस HCF जो है वो क्या है कि हमें पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस हमें गिवन होंगी, ठीक है। तो वो 2 एक्सप्रेशन गिवन हो सकती हैं, 3 एक्सप्रेशन गिवन हो सकती हैं, 4 एक्सप्रेशंस गिवन हो सकती हैं, ठीक है। और बाय फैक्टर मेथड जो है अगर आप देखें तो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है एक्सरसाइज 5.8 का, उसमें क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टर मेथड, ठीक है। तो फैक्टर मेथड के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे HCF फाइंड करना है। तो HCF हम बेटे 2 मेथड के अकॉर्डिंग हम फाइंड कर सकते हैं, एक फैक्टर मेथड और एक डिवीजन मेथड, ठीक है। और क्योंकि हम एक्सरसाइज 5.8 सॉल्व करने जा रहे हैं और इसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि बाय फैक्टर मेथड, तो हमने फैक्टर मेथड के अकॉर्डिंग ही HCF यहाँ पे क्या करना है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे हम, चलते हैं जो है वो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.8। और 5.8 में जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है आप देख सकते हैं कि 5a² b³ 60a की पावर 4 c²। तो बेटे एक्सरसाइज 5.8 में, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि आपको जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस गिवन होंगी, ठीक है, उनके फैक्टर्स आपने जो है वो फाइंड करने होंगे, उनके फैक्टर्स बनाने होंगे, ठीक है। जब उनके हम फैक्टर्स बनाएंगे तो देखेंगे कि 2 एक्सप्रेशन, अगर जैसे यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में 2 एक्सप्रेशंस गिवन है, ठीक है, तो इन दोनों एक्सप्रेशन में देखेंगे कि कौन सा फैक्टर सेम है। तो दोनों एक्सप्रेशन में जो फैक्टर सेम होंगे वो हमारा HCF होगा, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा और वो हमारा जो है वो उस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अब अगर आपके पास 3 एक्सप्रेशन गिवन है तो तीनों एक्सप्रेशंस के आपने क्या करने होंगे बेटा, फैक्टर्स बनाने होंगे। और तीनों एक्सप्रेशन के जब हम फैक्टर्स बना लेंगे तो उनमें देखेंगे कि तीनों एक्सप्रेशन के फैक्टर्स में कि जो तीनों एक्सप्रेशन के जो हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे और देखेंगे उन फैक्टर्स में तीनों में जो फैक्टर सेम होंगे वो हमारा जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, एक फैक्टर भी सेम हो सकता है, 2 फैक्टर भी, 3 फैक्टर्स भी, ठीक है, एक से ज्यादा फैक्टर्स भी जो है वो तमाम एक्सप्रेशंस में वो सेम हो सकते हैं, ठीक है। चलते हैं स्टार्ट करने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 2 पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है, एक 5a² b³ और 60a की पावर 4 c²। तो सबसे पहले आपको पता है बेटे हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और क्वेश्चन को करेंगे रिपीट। 5a² b³ and 60a raised to the power 4 and c², ठीक है। तो दोनों एक्सप्रेशन के हमने फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे फाइंड करने हैं, दोनों एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बनाने। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेते हैं 5a² b³, ठीक है। तो 5a² b³ के फैक्टर्स बनाते हैं पहले हम, और उसके बाद फिर हम 60a की पावर 4 c² सेकेंड एक्सप्रेशन लेंगे और इसके फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, 5a² b³ के अगर हम फैक्टर्स बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपने देखें 5 जो है वो एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और 5 जो अगर प्राइम नंबर है तो इसके मजीद फैक्टर्स नहीं बन सकते। हाँ, a² और b³ जो है इनको हम और इस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं कि 5a इंटू a, ठीक है, और b को हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने क्या करा, ये जो आपके पास 5a² b³ ये जो एक्सप्रेशन है इसके हमने फैक्टर्स बना लिए। उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन ले लेते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन कौन सी है आपके पास, नेक्स्ट एक्सप्रेशन है 60a की पावर 4 c²। तो यहाँ आप अलग से मेंशन करके भी लिख सकते हैं कि भाई हम अब ये एक्सप्रेशन लेने जा रहे हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं 60a की पावर 4 c², ठीक है। और यहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हैं कि भाई हमने जो है वो यहाँ पे पहले कौन सी एक्सप्रेशन ली है, 5a² b³, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हम इसके फैक्टर्स अगर हम बनाएं तो बेटा 60a4 c² के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो 60 जो है इसका हम एलसीएम लेंगे और जो फैक्टर्स हमें मिलेंगे वो हम यहां पे लिख लेंगे। तो 60 का एलसीएम लेने जा रहे हैं, देख लीजिएगा बेटा, 60 का हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। ये आपने सामने क्वेश्चन के रफ वर्क में एलसीएम लेना होगा, ठीक है। तो 60 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो जरा देख लें, 2 से बना लेते हैं, ठीक है, 2
30, फिर 2, 15, इसी तरह से 3, 5 और 5 बनता। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फैक्टर्स क्या बने, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये 4 फैक्टर्स आ गए आपके पास 60 के। तो अब 60 के जो फैक्टर्स बने वो लिख लेंगे कि भाई 60 के फैक्टर्स आ गए आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, उसके बाद a की पावर 4, 60 के फैक्टर्स आपने लिख लिए यहाँ पे सारे, फिर a की पावर 4 है, इनके फैक्टर्स लिख लें। तो a को कितनी टाइम्स लिखना है, 4 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद c स्क्वायर, तो c को 2 दफा। अब ये आपके पास 60 a की पावर 4 c स्क्वायर के फैक्टर्स हैं और ये 5a स्क्वायर b क्यूब के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो दोनों एक्सप्रेशन के आपने फैक्टर्स यहाँ पे बना लिए। फैक्टर्स बनाने के बाद अब देखना ये है कि इन दोनों एक्सप्रेशन के जो फैक्टर्स हैं, इन दोनों फैक्टर्स में सेम क्या है। ठीक है, एक फैक्टर्स आपके पास, एक एक्सप्रेशन के ये फैक्टर्स आ गए। ठीक है बेटा, और एक फैक्टर्स आपके पास, एक एक्सप्रेशन के ये फैक्टर्स आ गए आपके पास। ठीक है, तो इनमें देखेंगे कि सेम क्या है, कि जो फैक्टर्स सेम होंगे वो हमारा क्या है बेटा, HCF है, वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो अब देखें यहाँ पे 5 आ रहा है, ये 2 है। ठीक है, 2 दोनों एक्सप्रेशन में नहीं है, तो 2 और 2 ये तो फैक्टर्स नहीं है। ठीक है, 3 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 3 नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, 5, और ये आ रहा है 5, तो इसका मतलब 5 एक फैक्टर क्या हो गया, 5। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस क्वेश्चन का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। ठीक है, एक फैक्टर आपके पास आपको मिल गया बेटा 5। ठीक है, दूसरा फैक्टर देखें यहाँ पे a, तो एक a। ठीक है, तो एक, दोनों में एक a सेम है, तो एक a आ गया ये। ठीक है, इनटू फिर दूसरा a भी आप देखें यहाँ पे दोनों में सेम है, तो दूसरा a भी आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे a आ रहा है, आगे b है, यहाँ पे कहीं b नहीं आ रहा है, यहाँ पे 2 a हैं और a ऊपर नहीं आ रहे, यहाँ पे c ऊपर से नहीं, c नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब आपने देख लिया कि इन दोनों एक्सप्रेशन में जो फैक्टर सेम है वो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में लिख लिया, 5 इंटू a इंटू a। अब इनको सॉल्व करके अगर लिखें तो सॉल्व करके हमारे पास a इंटू a क्या आ जाएगा बेटा, a स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 1 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है, 5a स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने यहाँ पे क्या कर लिया बेटा, फाइंड कर लिया। ठीक है, अच्छा आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि ये जो एक्सरसाइज है, ठीक है, ये नॉर्मली MCQs में आती है। ठीक है, तो उसमें आपके पास जो है वो एक्सप्रेशंस गिवन होती हैं और उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 एक्सप्रेशन गिवन होती हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नॉर्मली फाइंड करना होता है। अलग से 5 नंबर का सवाल इसका जो है वो नहीं आता। ठीक है, MCQs में नॉर्मली एक्सरसाइज आती है, तो इस वजह से इसकी जो है वो आपने प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल करनी है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, MCQs के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो है मोस्टली क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, क्योंकि देखिए फैक्टर्स बनाना आप लोगों को आता है। इससे पिछली एक्सरसाइजेस में हमने सिर्फ फैक्टर्स बनाने ही सीखे हैं, तो फैक्टर्स बनाने तो आप लोगों को आते हैं, बस फैक्टर्स। अब यहाँ पे करना क्या होगा कि 2 एक्सप्रेशन है तो दोनों के फैक्टर्स, 3 एक्सप्रेशन है तो 3 के फैक्टर्स आपने अलग अलग बना लिए। जब तीनों के फैक्टर्स बना लिए तो उनमें से देख लिया कि जो सेम होगा वो आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तो मैं आपको फिर बताता चलूं, इसमें इस एक्सरसाइज के मोस्टली क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं सॉल्व करवाऊंगा और कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात कर रहे हैं तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कह रहा है कि x³ माइनस y³ और x की पावर 4 माइनस y की पावर 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, x³ माइनस y³ और नेक्स्ट एक्सप्रेशन है x रेज टू द पावर 4 माइनस y रेज टू द पावर 4। ठीक है, एक एक करके 2 एक्सप्रेशन है, 2 पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन लेंगे पहले, फिर उसको उसके फैक्टर बनाएंगे, फिर दूसरी एक्सप्रेशन लेंगे, उसके फैक्टर्स बनाएंगे। एक एक करके हम यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व करके उनके फैक्टर्स बनाएंगे और उनमें से जो सेम होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो हमारा आंसर होगा। सबसे पहले क्या करना है बेटा, सॉल्यूशन की हेडिंग डालनी है। ठीक है, क्वेश्चन को रिपीट करना है, x³ माइनस y³ x रेज टू द पावर 4 माइनस y रेज टू द पावर 4। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे x³ माइनस y³। ठीक है,
अच्छा जी, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। आप यहाँ पे देख सकते हैं दो एक्सप्रेशन के ऊपर क्यूब है, तो बेटा जब दो एक्सप्रेशन के ऊपर क्यूब होता है, ठीक है, सॉरी दो टर्म्स के ऊपर जब क्यूब होता है तो और बीच में अगर माइनस का साइन हो या प्लस का साइन हो तो उन पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ के आए और वो चैप्टर नंबर 5 में भी फॉर्मूला यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और फॉर्मूला क्या है बेटा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये ए और बी की फॉर्म में जो है फॉर्मूला, हम यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब पे जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, एक्स माइनस वाई। ये फॉर्मूला जो है इसको एक्स वाई के अकॉर्डिंग लिख लें, ए माइनस बी है तो एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आपने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फैक्टर्स बना लिए और ये आपको मिल गए फैक्टर्स। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास फर्स्ट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के आपके पास फैक्टर्स आ गए। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकंड पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की। तो सेकंड पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे जरा देखिएगा। इसको हम एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, इसको हम ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, पार्ट्स को, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपको पता है जब दो टर्म्स के बिटवीन माइनस का साइन हो और उनके ऊपर पार्ट जो है वो 2 हो, स्क्वायर हो, तो वहां पे फॉर्मूला हम कौन सा अप्लाई करते हैं बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा दो टर्म पे अगर स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक दफा इनको प्लस में लिखते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर बीच में माइनस का साइन, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को एक दफा हमने प्लस में लिखना है और एक दफा माइनस में लिखना है। देखिएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को एक दफा हम प्लस में लिखेंगे और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को एक दफा माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो आपने एक्स स्क्वायर पे भी स्क्वायर था, यहाँ पे वाई स्क्वायर पे भी होल स्क्वायर था, तो दोनों को एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिखा। जब दोनों को एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिखा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आया, बीच में माइनस का साइन आ रहा है, आप देख रहे हैं, और दोनों पे स्क्वायर है। फिर अगेन जो है वो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। जब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा दोबारा, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर मतलब एक्स और वाई दोनों पे स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन, और एक्स और वाई को हम एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिख देंगे। देखें फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं जरा देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक दफा हम प्लस में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसको इस पे अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो एक्स और वाई को एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिख देंगे। ठीक है बेटा, तो ये अब हमारे पास फैक्टर्स आ गए सेकंड पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के। आप देख सकते हैं 3 फैक्टर्स आए सेकंड पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के। ठीक है, फर्स्ट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के 2 फैक्टर्स हैं और सेकंड पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के आपके पास 3 फैक्टर्स हैं। इनमें से देखेंगे जो फैक्टर सेम होगा वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, दोनों एक्सप्रेशन में जो सेम फैक्टर होगा, ठीक है, 1 है 2 है 3 है, तो हमारे पास वो आंसर होगा। देखिए यहाँ पे x माइनस वाई आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी एक फैक्टर x माइनस वाई, तो यहाँ पे भी एक फैक्टर x माइनस वाई, ये 2 फैक्टर तो सेम हो गए। ठीक है, एक एक फैक्टर दोनों में सेम है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये ब्रैकेट वहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे कहीं नहीं है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई है तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई कहीं नहीं है। तो इसका मतलब इन दोनों एक्सप्रेशन के जो फैक्टर्स हैं उनमें सिर्फ एक ही फैक्टर सेम है और वो है एक्स माइनस वाई, दोनों में जो सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी ये। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 तो आप लोगों ने सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर आ रहा है वो क्या है बेटा, x माइनस वाई।
ठीक है, और ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी होगा सॉल्व, वो आप लोग खुद कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें, आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं हुई होगी, तो जल्दी से इसको कॉपी करें। ठीक है, और कोई भी कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक्स की पावर 4 प्लस वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 और एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6। ठीक है बेटा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 एंड नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6। ठीक है बेटा, तो ये दो एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है, इनके फैक्टर्स बनाने और इनको सॉल्व करना है। इनके फैक्टर्स बना के इनको मतलब फैक्टर्स बनाने और देखने के जो फैक्टर इनमें सेम है और वो आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अच्छा, ये जो आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इसके मजीद फैक्टर्स जो है वो यहाँ पे नहीं बन सकते। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स चाहिए, तो इस वजह से फर्स्ट एक्सप्रेशन को एज इट इज रहने देंगे। तो आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऐसे करनी है, पता होना चाहिए कि किसको किस तरह से सॉल्व करना है, किसके कैसे फैक्टर्स बनेंगे, किसके फैक्टर्स बनेंगे या वो वैसे ही फैक्टर की फॉर्म में ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब जैसे ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इसके मजीद फैक्टर्स नहीं बनेंगे। ठीक है, ये फैक्टर ही फॉर्म में एक्सप्रेशन गिवन है। ठीक है, तो इसको एज इट इज ही रहने देंगे। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं बेटा, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6। तो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ठीक है बेटा, तो ये सबसे पहले अगर हम इसको लें तो इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। ठीक है, तो एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, इसको एज इट इज रहने देंगे, ये फैक्टर्स की फॉर्म में ही है एक्सप्रेशन, तो इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे। ठीक है बेटा, अच्छा जी, तो इसको एज इट इज रहने दिया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6। इससे पहले प्रीवियस एक्सरसाइज में 5.3 5.4 में इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करके आए हैं, बिल्कुल सिमिलर एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6, इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके आए और उसके फैक्टर्स जो है वो किस तरह से बने आप लोगों को आइडिया होगा। तो मैं जो है स्टार्टिंग में जैसे भी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि बेटा आप लोगों को फैक्टर्स बनाने आते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इस एक्सरसाइज में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह, क्योंकि फैक्टर्स आप लोगों को बनाने आते हैं, फैक्टर्स आप लोग सीख के आए। तो इस वजह से अब यहाँ पे जैसे ये है एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6, इसको दो तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं। 2 और 3 में ये पावर 6 को ब्रेक करेंगे। इससे पहले जो हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए आए उसको हमने क्या करा था, क्यूब अंदर रखा था, स्क्वायर बाहर, मतलब 3 और 2 में ब्रेक किया, 3 अंदर 2 बाहर, और उसको फिर हमने जब ब्रेक किया तो हमने उसको दो फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ब्रेक करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं आपके पास एक फैक्टर पहले से एक्स की पावर 4 प्लस वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, तो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा किसके फैक्टर्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6, इसको अगर हम ब्रेक करें तो जरा देखिएगा, एक्स स्क्वायर का होल क्यूब माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, इसको मैंने ऐसे ब्रेक किया, एक्स स्क्वायर के होल क्यूब और वाई स्क्वायर के होल क्यूब में। ठीक है, पावर 6 को ब्रेक कर दिया। अब देखें दो टर्म पे क्यूब है, होल क्यूब और बीच में माइनस का साइन है, तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब a माइनस बी, ए की जगह क्या आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर, और b की जगह क्या आ जाएगा बेटा वाई स्क्वायर। तो a माइनस बी मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर आपके पास a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर,
तो बेटा ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए की जगह एक्स स्क्वायर, बी की जगह क्या आ जाएगा बेटा वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह आ जाएगा वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है बेटा, क्योंकि बी स्क्वायर है, बी की जगह वाई स्क्वायर, और बी स्क्वायर है, बी की जगह वाई स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर। इनको सॉल्व कर लेने, इसके मजीद फैक्टर्स यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो बेटा जब दो वैल्यूज पे स्क्वायर हो, बीच में माइनस का साइन हो, दो टर्म पे, तो आप क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, उनको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। इसको मजीद ब्रेक कर सकते हैं हम, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसको हम क्या, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, यहाँ पे ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी, ए माइनस बी, यहाँ पे फैक्टर्स मतलब फॉर्मूला अप्लाई करके इसको दो मजीद फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। इनको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पावर बाहर पावर मल्टीप्लाई, 2 2 = 4, तो एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज, प्लस ब्रैकेट के अंदर पावर बाहर पावर मल्टीप्लाई वाई की पावर 4। तो आपने यहाँ पे एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 के ये फैक्टर्स बना लिए। जैसे ही आपने फैक्टर्स बनाए, अब आपने ये देखना है कि इन दोनों एक्सप्रेशन में, ठीक है, जो फैक्टर्स हैं वो कौन से सेम है। जो फैक्टर सेम होंगे वो आपके पास आंसर आ जाएगा, वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन का तो वही एक्सप्रेशन ही फैक्टर है। यहाँ पे आपके पास 3 फैक्टर्स हैं, दोनों में कौन सा फैक्टर सेम है, बस ये फैक्टर, और यही आपके पास क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है बेटा, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, और ये आपके पास क्या आ गया बेटा, आंसर, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 कॉपी करें, और क्वेश्चन नंबर 4 कॉपी कर लें जल्दी से, तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है बेटे। अच्छा, पूरी एक्सरसाइज में हमने करना क्या है बेटा, एच से फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे मैंने क्वेश्चन रिमूव कर दिया है, मेन क्वेश्चन, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे कि फाइंड HCF, ठीक है। HCF हमने फाइंड करना है तमाम क्वेश्चन में। और कौन सा मेथड हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं बेटा, फैक्टर मेथड हम यूज कर रहे हैं। डिवीजन मेथड भी, 2 मेथड से हम H से फाइंड करते हैं, एक फैक्टर और डिवीजन मेथड, लेकिन हम यहाँ पे फैक्टर मेथड से पूरी एक्सरसाइज को करेंगे सॉल्व, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है सिर्फ फैक्टर मेथड से पूरी एक्सरसाइज आपने सॉल्व करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कह रहा है कि 2x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x³ माइनस 1, ये 2 एक्सप्रेशन यहाँ पे गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम कॉपी कर लेते हैं, 2x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, and the next one is x³ माइनस 1, ठीक है बेटे। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कॉपी कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने 2 एक्सप्रेशन गिवन है, और इनमें से आपने दोनों एक्सप्रेशन के फैक्टर्स जो है वो बनाने, और फिर देखना है कि ये एक एक करके दोनों के फैक्टर्स बनाएंगे, जो सेम होगा वो हमारा आंसर होगा, मतलब वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा इन दोनों एक्सप्रेशन का। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, सॉल्यूशन के एंड डालेंगे और क्वेश्चन को रिपीट करना है। रिपीट करने के बाद आप लोगों ने क्वेश्चन को रिपीट करना है, मैं रिपीट नहीं कर रहा, डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ये लिख लेंगे जो एक्सप्रेशन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 2x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। पहले इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स कैसे बनेंगे ज़रा देख लीजिएगा, 2x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा देखें कि फर्स्ट 2 टर्म्स
और लास्ट टू टर्म, इनमें इनके एक्चुअली फैक्टर्स बने हुए हैं, ठीक है, हमें सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट टू टर्म लास्ट टू टर्म में जो सेम है वो कॉमन ले लेंगे, हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे। तो इन दोनों में क्या सेम है बेटा, 2x² सेम है, ठीक है। तो इन दोनों में देखें 2 तो सेम है, 2 तो आएगा कॉमन, साथ साथ x² भी सेम है, तो इन दोनों में से 2x² कॉमन ले लिया। जब 2x² कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे देखें 2 भी बाहर आ गया, x³ में से x² बाहर आ गया, अंदर x बचा, माइनस का साइन एज इट इज, 2x² में से 2x² कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा बेटा 1। तो 2x² कॉमन लेने पे अंदर बच गया बेटा x-1। यहाँ पे माइनस आ रहा है तो माइनस का साइन कॉमन लेते हैं, जब माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो अंदर वाली वैल्यू की साइन चेंज हो जाएगी। और क्या सेम है बेटा, 4 सेम, 4 मतलब -4 कॉमन ले लें, -4 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा x, ठीक है। प्लस में से माइनस का साइन बाहर आ गया तो अंदर वाली टर्म की साइन चेंज हो जाएगी, मतलब नेगेटिव, ठीक है। ये देखें नेगेटिव टर्म थी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टर्म क्या हो जाएगी बेटा नेगेटिव। 4 में से 4 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 1। तो आपने देखा कि जब दोनों टर्म में से आपने कॉमन लिया तो अंदर आपके पास ब्रैकेट सेम आ रहा है x-1 और x-1। तो आप ये सीख क्या है कि जब हम 4 टर्म में से कॉमन ले रहे होते हैं, 4 टर्म्स होती हैं तो 2-2 करके उनमें से कॉमन जब ले रहे होते हैं 2-2 टर्म में से, तो आपके पास जो ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, ब्रैकेट जो 2 ब्रैकेट आएंगे दोनों ब्रैकेट जो हैं वो क्या होंगे, सेम, x-1 और x-1, ठीक है। अब क्या करते हैं, x-1 को कॉमन ले लें, दोनों टर्म में x-1 सेम है, x-1 को कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा बेटा 2x² -4, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे क्योंकि इस फैक्टर देखें आपने क्या करा कि x-1 और x-1 सेम है, कॉमन ले लिया, 2x² -4। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि क्या सेम है, 2x² -4, इनमें 2 सेम है। इन दोनों टर्म में देखें, इन दोनों टर्म में तो कुछ सेम नहीं है, इन दोनों टर्म में क्या सेम है बेटा 2 सेम है। तो इन दोनों टर्म में से क्या बाहर आ जाएगा, इन दोनों टर्म में से 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो जब 2 बाहर आएगा तो मैं उसको यहां पे नहीं अलग से लिख रहा हूं बाहर, x-1 ये ब्रैकेट एज इट इज, इन दोनों में से 2 बाहर आ गया, 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा बेटा x² -4 में से जब 2 कॉमन लिया अंदर क्या बचा बेटा 2। तो आप देख रहे हैं कि इस पूरी एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व किया, ये 2 ब्रैकेट है x-1 और 2x² -4, उनमें से हमने क्या देखा कि इन ब्रैकेट के अंदर और एक चीज सेम है, क्या सेम है बेटा 2 सेम है, तो 2 को कॉमन ले लिया। तो अब आपके पास इस पूरी एक्सप्रेशन के ये 3 फैक्टर्स आ गए, ठीक है, ये 3 फैक्टर्स आ गए, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन, कौन सी है बेटा x³ -1, इसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन सॉल्व करने जा रहे हैं, लिख लेंगे कि अब हम x³ -1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो x³ -1, ठीक है बेटा। अब देखिए 1 के ऊपर कुछ भी नहीं है ना, तो 1 के ऊपर हम यहां पे क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है 1 के ऊपर, तो हमने क्या लगा दिया, क्यूब लगा दिया, क्योंकि 1 के ऊपर कोई भी पार्ट लगाए आंसर 1 ही आता है, आपको पता है। और 1 के ऊपर जैसे ही हमने क्यूब लगाया तो क्यूब अप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा बेटा 1 ही आएगा, ठीक है। तो अब दोनों पे क्यूब इस वजह से लगाया क्योंकि बीच में माइनस का साइन, दोनों पे क्यूब इस वजह से लगाया ताकि यहाँ पे a³ - b³ का फॉर्मूला अप्लाई हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे a³ - b³ का, पहले भी रेफरेंस दे चुके हैं। फॉर्मूला क्या है बेटा, क्या होता है a - b a² + ab + b²। तो a - b मतलब x माइनस a की जगह x है, b की जगह क्या आएगा बेटा 1, a - b मतलब x - 1, a² मतलब x का स्क्वायर प्लस ab प्लस b², ब्रैकेट्स बना लिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो a की जगह x आ गया, ठीक है, a की जगह x आ गया, a की जगह x आ जाएगा, b की जगह क्या आएगा बेटा, b की जगह 1, b की जगह 1, सही है। सॉल्व कर लें तो x - 1 x² x1 = x प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये आपके पास सेकंड एक्सप्रेशन के फैक्टर्स आ गए, ठीक है। तो आपने दोनों एक्सप्रेशन के फैक्टर्स, फर्स्ट एक्सप्रेशन के 3 फैक्टर्स हैं, सेकंड एक्सप्रेशन के 2 फैक्टर्स हैं। कौन सा फैक्टर सेम है इनमें बेटा, आप देख सकते हैं x - 1 और x - 1, तो इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आ गया, x - 1, और ये हमारा क्या है आंसर, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखें, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसको कॉपी करें, कोई कन्फ्यूजन तो बेटा पूछिएगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, 2 एक्सप्रेशन है, उनके फैक्टर्स जो हैं वो बनाने, ठीक है।
और अगर वो हो जाता अच्छी बात है, और नहीं होता तो आप लोग पूछ सकते हैं और उसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके पास इससे पहले इस तरह के क्वेश्चन 4 टर्म जो है वो इस तरह की नहीं आई है। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्किप भी कर सकते हैं अगर कोई कन्फ्यूजन हो रही है, और आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूंगा। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और अब इसमें देखें, इससे पहले मतलब क्वेश्चन नंबर 6 तक आपके पास दो एक्सप्रेशन थी, ठीक है, और उनके फैक्टर्स हमने बनाने थे, और उनके उसमें फैक्टर्स में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने फाइंड करना था। अब हम चलते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद के जो क्वेश्चन है 7, 8, 9, 10, उसमें अब आपके पास तीन एक्सप्रेशन गिवन है। तो बेटा 3 एक्सप्रेशन, 4 एक्सप्रेशन, जितनी भी एक्सप्रेशन गिवन हो, काम ये करना होता है कि हमें जो एक्सप्रेशन गिवन होंगे उनको एक एक करके सॉल्व करने, उनके फैक्टर्स बनाने हैं और उनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करके, ठीक है, और जो है वो आपने आंसर जो है फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 खुद करना है, अगर हो जाता है ठीक है, नहीं होता तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई मसला नहीं, आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हम 7 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 बस जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है, सॉरी, वो आप लोगों को खुद मैं करवा देता हूँ बल्कि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का मैं आप लोगों को बोल रहा था, क्वेश्चन नंबर 7 चाहे उसके अंदर आपके पास 2 ही टर्म्स हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन नंबर 7 तो चाहे आप स्किप कर दें, चाहे मुझसे पूछ लेगा, मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 मैं करवाने जा रहा हूँ अभी सॉल्व, फिर क्वेश्चन नंबर आप लोगों को मैं करवाऊंगा 8, ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 कॉपी कर लें, 6 हम करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जरा देखिएगा बेटा, क्या कह रहा है कि 2x³ माइनस 54, फिर 2x² 2x⁴ प्लस 18x² प्लस 162, ठीक है बेटा। 2x³ माइनस 54, 2x⁴ माइनस प्लस 18x² 162, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्वेश्चन नंबर 6 कॉपी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास दो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है, 2x³ माइनस 54, 2x⁴ प्लस 18x² प्लस 162। अब आपने करने क्या आएंगे, फैक्टर्स बनाने हैं, और फैक्टर्स कैसे बनाएंगे जरा देखिएगा। सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है, आपने सबसे पहले क्वेश्चन को रिपीट करना है, सॉल्यूशन के डालने के बाद मैं रिपीट नहीं कर रहा, आप लोग रिपीट करेंगे, और उसके बाद फर्स्ट एक्सप्रेशन हम सॉल्व करेंगे, वो लिख लेते हैं। 2x³ माइनस 54, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले इनमें जो सेम है वो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। क्या सेम है इनमें से, 2 सेम है, तो अंदर क्या बचेगा बेटा आपके पास, x³ माइनस 27, ठीक है। और x³ माइनस 27 तो आपको पता है बेटा 27 जो है वो किसका क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि x का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, फिर 2 टर्म्स पे क्यूब आ गया और बीच में माइनस का साइन है। तो अब यहां पे आप लोगों को पता होगा क्या करेंगे हम बेटा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, a³ माइनस b³ का, a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। तो बेटा 2 एज इट इज रहेगा, ठीक है। a माइनस बी, a की जगह x, b की जगह 3 आएगा, मतलब x माइनस 3, उसके बाद a² प्लस ab प्लस b², मतलब a की जगह x और b की जगह क्या आ जाएगा बेटा 3। इनको सॉल्व कर लें, फैक्टर्स आ जाएंगे, 2 इंटू एक्स माइनस 3 और x² प्लस 3x प्लस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, फैक्टर्स आ गए फर्स्ट एक्सप्रेशन के।
इसी तरह अब हमने सेकंड एक्सप्रेशन जो है ये लेनी है। सेकंड एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, 2x की पावर 4 प्लस 18x स्क्वायर प्लस 162। इनके फैक्टर्स बनाने हैं हमने, ठीक है। और देख लीजिएगा बेटा, 2x की पावर 4 प्लस 18x स्क्वायर प्लस 162। अच्छा, इनके फैक्टर्स जो है, इन तीन टर्म्स के फैक्टर्स नहीं बन सकते। इनमें से हम करेंगे क्या, हम इनमें से जो सेम है वो कॉमन ले लेते हैं। क्या सेम है बेटा, इन तीनों टर्म में 2 सेम है। आप देख रहे हैं तीनों टर्म 2 की टेबल में आती हैं, तो 2 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा बेटा, x की पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस आपके पास 81, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि इन तीन फैक्टर्स जो हैं, ये आपने 2 कॉमन लिया, इनके मजीद फैक्टर्स नहीं बन सकते। जब मजीद फैक्टर्स नहीं बन सकते तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन के, इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के ये बस 2 ही फैक्टर्स हैं। कौन कौन से बेटा, एक 2 है और एक ये पूरा ब्रैकेट है, x की पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 81, ठीक है। तो अब आप देखना ये है कि यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं, 2x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। यहाँ पे आपके पास 2 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 81। क्या सेम है इनमें, 2। जब 2 सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज 2। आंसर क्या आ गया आपके पास, ओनली 2। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ एक है, विच इज 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने देखा किस तरह से किया सॉल्व। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 को करें कॉपी, और क्वेश्चन नंबर 7 खुद सॉल्व करना है। अगर हो जाता है, नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर मुझसे आप लोग पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, यहाँ से 3 एक्सप्रेशन जो हैं वो गिवन है आपके पास। और इन क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 में 3 एक्सप्रेशन हैं और तीनों एक्सप्रेशन के आपने फैक्टर्स बनाने हैं। उनमें से चेक करना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, और वो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखें, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और इसमें 3 एक्सप्रेशन है। तो जो काम क्वेश्चन नंबर 8 में करना है वही 9 में और वही 10 में करना है, ठीक है। तो 8 में करवा रहा हूँ, 9, 10 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। तो अच्छा, दूसरा फिर मैं बताता चलूँ, क्योंकि ये MCQs के लिए है तो इससे ज़्यादा बड़े क्वेश्चन, आपको पता है 1 नंबर के MCQ आता है, तो छोटी छोटी एक्सप्रेशन आपके पास आएंगी, ठीक है, जिनके आपने फैक्टर्स फाइंड करके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो बताना होगा। तो इस वजह से मैं जो है वो ज़्यादा डिटेल में पूरी एक्सरसाइज जो है वो आपको नहीं करवा रहा, आप लोगों को बोल रहा हूँ खुद सॉल्व करने के लिए। अगर कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन एटलीस्ट आप लोग ने करना है, ठीक है। बाकी के नहीं भी करें कोई मसला नहीं है, क्योंकि MCQs में इतने बड़े क्वेश्चन आपके पास नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में y स्क्वायर प्लस y माइनस 2, y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, और थर्ड एक्सप्रेशन y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 2, ठीक है। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन कॉपी करते हैं और उसके बाद फिर इसके सॉल्यूशन देखेंगे। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है y स्क्वायर प्लस y माइनस 2। y स्क्वायर प्लस y माइनस 2, y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, ठीक है बेटा। एंड द लास्ट वन इज x क्यूब प्लस 2y स्क्वायर, नीचे लिख लेते हैं, x क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 2 प्लस y प्लस 2, ठीक है बेटा। एक एक करके आपने इन एक्सप्रेशन को करना है सॉल्व। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन की। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सॉल्यूशन के हिंट डाल के क्वेश्चन को बेटा रिपीट करना है। आप लोग रिपीट करेंगे, मैं डायरेक्ट सॉल्व करवा रहा हूं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, y स्क्वायर प्लस y माइनस 2। अब इनके फैक्टर्स हमने बनाने, y स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 2। कैसे बनाएंगे बेटा? आप देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बनेंगे तो कौन सी टर्म से बेटा? मिड टर्म ब्रेक करके हम बनाएंगे। और मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करके साइड में लिख देते हैं। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा -2y²। और मिड टर्म को आपको नहीं करना होता है ब्रेक, यहाँ पे y को हम करेंगे ब्रेक ऐसे दो फैक्टर्स में कि प्लस या माइनस करें तो वापस आ जाए हमारे पास y, और अगर हम दो फैक्टर्स को करें मल्टीप्लाई तो हमें क्या मिल जाए? -2y²। तो अब क्या करेंगे? -2y² को दो फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे, मतलब प्लस y को दो फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे। तो दो फैक्टर्स में अगर हमने ब्रेक करना है तो दो फैक्टर्स हमें मिल सकते हैं, कौन से? 2y और y, ठीक है। मतलब इस y को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, कैसे बेटा? +2y -y, ठीक है बेटा, -2 एज इट इज। तो y को हमने दो फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया, तो प्लस माइनस -2y को y से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पे आपके पास -2y² फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट भी आ रहा है। जैसे ही आपने इसको करा ब्रेक, अब इन फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म में से ले लेंगे हम कॉमन। फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म में देखेंगे जो सेम है वो कॉमन ले लेंगे और हमारे पास आ जाएंगे फैक्टर्स। तो फर्स्ट टू टर्म में आपके पास क्या सेम है बेटा? y, तो अंदर क्या बच जाएगा? y+2, और यहाँ पे बेटा -1 आएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा? y+2, ठीक है। कुछ भी सेम नहीं है तो -1 कॉमन लिया तो अंदर वाली टर्म की साइन चेंज हो जाती है माइनस का साइन कॉमन लेने से। y+2 को कॉमन ले लें, अंदर क्या बच जाएगा बेटा? y-1। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन के ये दो फैक्टर्स आ गए आपके पास। याद रहे कि तीनों एक्सप्रेशन को हमने करना है सॉल्व और तीनों एक्सप्रेशन के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ गए, ठीक है। अब आपने सेकंड एक्सप्रेशन को करना है सॉल्व, और सेकंड एक्सप्रेशन आपके पास है y² + 3y ठीक है +2। तो अब आपने y² + 3y + 2 इसके फैक्टर्स बनाने, कैसे बनाने हैं जरा देखिएगा। फर्स्ट और लास्ट टर्म को करके मल्टीप्लाई हम लिख देंगे साइड में, और फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 2y²। मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करने के मल्टीप्लाई करने पे 2y² है और प्लस माइनस करने पे 3y। तो कौन से दो फैक्टर्स बनेंगे देख लीजिएगा। हम यहाँ पे बना सकते हैं दो फैक्टर्स 2y + y, 2y + y 3y, और 2y और y को मल्टीप्लाई करें +2y² आ जाएगा। इसका मतलब हमने दो फैक्टर्स बिल्कुल सही बनाए। क्या काम करना है? फर्स्ट टू टर्म में और लास्ट टू टर्म में जो सेम है उसको कॉमन ले लें, ठीक है। तो फर्स्ट टू टर्म में क्या सेम है बेटा? फर्स्ट टू टर्म में y सेम है, तो y को कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा? y+2, और लास्ट टू टर्म में कुछ भी सेम नहीं है तो मतलब +1, अंदर बचेगा y+2। तो अब y+2 को कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा बेटा y+1, ठीक है। तो सेकेंड एक्सप्रेशन के ये दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए, y+2 और y+1, ठीक है बेटा। ये सेकेंड एक्सप्रेशन के दो फैक्टर्स आ गए। अब बिल्कुल इसी तरह से अब हम चलते हैं और थर्ड एक्सप्रेशन के फैक्टर्स यहां पे करते हैं फाइंड, ठीक है। तो थर्ड एक्सप्रेशन, तो थर्ड एक्सप्रेशन के बेटा अब हम फैक्टर्स फाइंड करने जा रहे हैं। थर्ड एक्सप्रेशन आपके पास क्या है? y³ + 2y² + y+2, ठीक है। तो देखिएगा थर्ड एक्सप्रेशन लिख लेते हैं पहले यहां पे, y³ + 2y² + y+2, ठीक है बेटा। अब जरा देखिएगा यहां पे आपके पास 4 टर्म्स हैं। इससे पहले आपके पास 3 टर्म थी, तो आपने मिडिल टर्म ब्रेक करके 4 टर्म में इसको कन्वर्ट किया, फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन, सेकंड टू टर्म में से कॉमन। यहाँ पे भी 3 टर्म थी, आपने मिडिल टर्म ब्रेक करके 4 टर्म में इसको ब्रेक किया, फर्स्ट टू टर्म और सेकंड टू टर्म में से कॉमन। यहाँ पे ऑलरेडी 4 टर्म्स हैं, इसका मतलब मिडिल टर्म ब्रेक हुई भी है। आपने यहाँ पे क्या करना है बेटा? क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि भाई y³ + 2y² + y+2 को सॉल्व करने जाने, तो सिंपल आपने यहाँ पे करना ये है कि फर्स्ट टू टर्म स्ट्रेट फॉरवर्ड, फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म में से हमने जो सेम है वो कॉमन लेंगे, आपके पास फैक्टर्स आ जाएंगे।
तो फर्स्ट टू टर्म में क्या सेम है बेटा, वाई क्यूब और 2y स्क्वायर में वाई स्क्वायर सेम है, वाई स्क्वायर कॉमन ले लें। वाई क्यूब में से जब वाई स्क्वायर कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा y, और यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा +2। यहाँ पे कुछ सेम नहीं है तो +1 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा y + 2। तो y + 2 कॉमन ले लें, सेम है तो y स्क्वायर +1। ठीक है, तो इसका मतलब लास्ट एक्सप्रेशन से ये दो फैक्टर्स आपके पास आ गए। अब देखना ये है कि इन तीनों एक्सप्रेशन के जो फैक्टर्स हैं उनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जो तीनों में सेम है। चलें देखें, y + 2 आ रहे हैं यहाँ पे, y + 2 यहाँ पे भी आ रहा है और y + 2 यहाँ पे भी आ रहा है। तो इसका मतलब y + 2 और y + 2 ये तीन फैक्टर्स ऐसे हैं, मतलब y + 2 ऐसा फैक्टर है जो तीनों एक्सप्रेशन में सेम है। फिर y - 1 आ रहा है, यहाँ पे y - 1 नहीं है, y + 1 है, यहाँ पे y स्क्वायर +1 है। तो इसका मतलब ये है कि बस सिर्फ y + 2 एक ऐसा फैक्टर है जो तीनों एक्सप्रेशन में सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मीन्स क्वेश्चन नंबर 8 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है बेटा, y + 2। ठीक है, और ये आपके पास क्या आ गया, आंसर। ठीक है, तो यहां तक आके हमने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया सॉल्व। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 को करें कॉपी, अगर वो बेटा कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लिएगा, अदरवाइज हम चलते हैं बस क्लास को एंड करेंगे। और बाकी के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 वो आपने खुद सॉल्व करने हैं, और बेटा अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन उनमें तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, बस क्लास को यहाँ पे एंड करने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।